अच्छा जी। तो लास्ट लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली देखा था कि डिलीट जो है वो हमारे पास कैसे काम करेगा। तो उसके अंदर हम लोगों ने दो तरीके देखे थे। एक हम लोगों ने कहा था कि प्रीडिसेसर हम लोग निकाल लेते हैं किसी नोड का, ठीक है। और दूसरा उसको जो अगर एक नोड है उसके दो चिल्ड्रन है तो हम लोग उसको प्रीडिसेसर से रिप्लेस कर देते हैं, प्रीडिसेसर को डिलीट कर देते हैं। ये सबसे जो है वो डिफिकल्ट केस था हमारे पास। बाकी सिंपल केसेस के अंदर ये था कि हम लोग जो है वो जिस तरह अगर उसका लीफ नोड को डिलीट करना है तो बस उसको डिलीट कर देंगे, पेरेंट नोड का पॉइंटर सेट कर देंगे। अगर हम लोगों ने किसी ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसका सिर्फ एक चाइल्ड है तो हम लोग जो है उसको डिलीट कर देंगे, उसके पेरेंट नोड को उसके एक चाइल्ड के साथ लिंक कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो चार केसेस बने थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इन चार केसेस को वन बाय वन हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने जो फाइंड का जो फंक्शन लिखा था वही हमारे पास जो है वो फंक्शन जो है वो हम लोग का उसको यूज़ करेंगे। मतलब उसको यूज़ करने से मेरा मतलब ये कि जो इरेज आर का फंक्शन है वो भी उससे मिलता जुलता ही होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली पहले उस नोड तक पहुंचना है जिस नोड को हम लोगों ने जो है वो डिलीट करना है, ठीक है। उस नोड तक जब हम लोग पहुंच जाएंगे तो फिर हम लोगों ने क्या करना है कि देख लेना है कि जो जो नोड डिलीट हम लोगों ने करनी है वो हमारे पास कौन सा केस है, केस वन है, केस टू है, केस थ्री है, केस फोर है। फिर अकॉर्डिंगली उसको जो है वो हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो इसके अंदर इरेज आर में भी यही होगा कि जिस वैल्यू को डिलीट करना है अगर हम लोग उस तक नहीं पहुंचते तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास पॉइंटर नल हो जाएगा, हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। जिस तरह इस केस में अगर हम लोगों ने जो है वो 60 को डिलीट करना है तो रूट नोड पे जाएंगे, देखेंगे हमारे पास 60 50 से बड़ा है, हम लोग 50 के राइट साइड पे आ जाएंगे। फिर देखेंगे 60 जो है वो 75 से छोटा है, 75 के लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। जब 75 के लेफ्ट पे आएंगे तो 75 का लेफ्ट जो है वो नल होगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग जो जिस नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं 60 वो ट्री में एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अदर देन दैट जब हमें वो वैल्यू मिल जाती है जिसे हम लोगों ने डिलीट करना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो फाइंड का फंक्शन था उसके अंदर तो हम लोग बस सैटेलाइट डाटा जो है वो कॉपी कर रहे थे और हम लोग जो है वो सैटेलाइट डाटा को कॉपी करके ट्रू रिटर्न कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है वो चार केसेस जो है वो चेक करने पड़ेंगे, चेक टू फोर केसेस ऑफ डिलीशन। ये हमें चार केसेस जो है वो चेक करने पड़ेंगे। तो अब या तो बेटे इसके अंदर हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे ही वो चार के चार केसेस चेक कर लें, ठीक है। जब हम लोगों ने जो है वो डिलीट करना है तो यहाँ पे चार के चार केसेस चेक कर लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग जो है वो एक और फंक्शन कॉल कर लें, लेट से इरेज अंडरस्कोर नोड का, जिसके अंदर हमें पता है कि एक स्पेसिफिक नोड को हम लोगों ने इरेज करना है। उसका हम लोग पॉइंटर जो है वो पास कर देते हैं। पॉइंटर के अंदर जो है वो करंट नोड जिसको डिलीट करना है उसका हमारे पास एड्रेस होगा, वो हम लोग इरेज नोड के फंक्शन को हम लोग पास कर देते हैं। और इरेज नोड के फंक्शन के अंदर हम लोग जो है वो चार केसेस चेक कर लेंगे। वो चार केसेस हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन उस सूरत में हमारे पास जो कोड है वो हमारे पास थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इससे अगर हम लोग अलग फंक्शन में ले जाते हैं तो कोड जो है हमारे पास थोड़ा सा मॉड्यूलर हो जाएगा। एक बात आपने देखी होगी कि फाइंड के अंदर हम लोगों ने पॉइंटर को चेंज नहीं करना होता, इस वजह से हम लोगों ने इसे कांस्टेंट बाय वैल्यू लिया था पॉइंटर को। लेकिन अरेज आर के अंदर जिस तरह अगर रूट नोड को डिलीट करना है तो हमें उसे डिलीट करके उसके पॉइंटर को हमें नल करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि रूट जो है रूट का पॉइंटर जो है वो हमारे पास नल हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर बाय रेफरेंस लेंगे, ठीक है। पॉइंटर बाय रेफरेंस हम लोगों ने ये कहा था कि सिर्फ जिस जगह पे ज़रूरत होगी सिर्फ उस जगह पे हम लोग जो है वो पॉइंटर बाय रेफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे भी जो है वो हम लोगों ने क्या किया, पॉइंटर बाय रेफरेंस ले लिया, ताकि फर्ज करें अगर रूट नोड को डिलीट करते हैं या किसी भी नोड को डिलीट करते हैं तो लिंक जो एस्टेब्लिश करने हैं हम लोगों ने या जो पॉइंटर सेट करते हैं वो हमारे पास जो है वो सेट हो जाए। मतलब पॉइंटर को चेंज करेंगे तो जो कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो पॉइंटर है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक्स हैं। तो इरेज आर का फंक्शन क्या करेगा कि जो वैल्यू हम लोगों ने डिलीट करनी है, अब इसके अंदर इस वैल्यू के अंदर सैटेलाइट डाटा तो कॉपी नहीं करता, इसको हम लोग कॉन्स्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट वैल्यू जो वैल्यू हम लोगों ने डिलीट करनी है वो हम लोग लेंगे। इनिशियली हम लोग रूट नोड का पॉइंटर लेंगे, फिर बाद में देखेंगे उस नोड तक पहुंचेंगे जिस नोड को हम लोगों ने डिलीट करना है। जब उस नोड पे पहुंच जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इरेज नोड का फंक्शन कॉल कर देंगे जो स्पेसिफिक नोड को जो है वो डिलीट करेगा।